पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आप जब सर्च बार में हार्ट स्टूडियो चैनल लिखेंगे, हार्ट स्टूडियो चैनल लिखकर आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का आइकन आपको नजर आएगा। उसको क्लिक करके आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चौथा टेंस। ये भी अपने नाम से ज़ाहिर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब है कि कोई काम इस ज़माने में शुरू हुआ था और हो रहा है। इसमें जैसे कि हमने पहले 3 टेंसेस में स्पेशली इंडिकेट किया है कि इस टेंस में टाइम का तज़किरा नहीं होना चाहिए। इस टेंस में टाइम का तज़किरा नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो टेंस है जिसमें टाइम का तज़किरा होता है। कोई काम किसी वक्त शुरू हुआ है, वो अब तक जारी है, या कोई काम किसी टाइम, किसी दौरानिए, किसी अरसा के लिए जारी रहा है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो इस टेंस में फॉल करते हैं, इस टेंस में उनको ट्रांसलेट किया जाता है। मसलन, मैं स्कूल पढ़ता रहा हूँ, मैं ये काम करता रहा हूँ, तुम मेरे साथ खेलते रहे हो, हम मैच खेलते रहे हैं। वो अमेरिका जाता रहा है। पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और इस माजी में ये जारी रहा है एक टाइम के लिए, एक दौरानिए के लिए। दूसरी शक्ल इनके सेंटेंसेस की ये होती है कि वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, वो 5 साल से ये काम कर रहा है, वो 2 दिन से मेहनत कर रहा है, वो 2 मिनट से ये काम कर रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दौरानिए को स्पेसिफाई किया गया है, उसका अरसा बताया गया है दौरानिए का। तो ये सूरत हाल हो सकती है। तीसरी शक्ल इसकी यह है कि कोई काम किसी टाइम पे शुरू हुआ था और अब तक जारी है। मसलन, वो जनवरी से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो पिछले साल से डाक तकसीम कर रहा है, या इसी तरह के कोई भी काम, यानी जैसे आप कहते एक पॉइंट ऑफ टाइम, उसके शुरू होने का पॉइंट बता दिया जाता है, जबकि उसका अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो नहीं बताया जाता। वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है, वो सुबह से नहा रहा है, वो कल शाम से बीमार है। इस तरह के फिक्र आप देखेंगे। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि कोई काम यहां से शुरू हुआ, फर्ज कर लें यहां से शुरू हुआ था, यहां से ये चीज चल रही है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक दौरानिया, पीरियड यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक जारी रहा। ये पीरियड है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका एक किनारा हमें मालूम है, दूसरा नहीं। इसके दोनों किनारे हमें मालूम है। ये है पीरियड ऑफ टाइम, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार। इससे पहले थोड़ा सा देखें हम किसे ट्रांसलेट हमने कैसे करना है, क्या आप लगेगा। वेरी सिंपल, इसमें हम हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, हैज़ बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आईएनजी जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल की जो फॉर्म है। बाज़ का इसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह देते हैं, या फिर आप कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन लगेगा सिंगल के लिए, सोए आई के। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट जमा प्लूरल होगा, ज़्यादा होंगे काम करने वाले, तो फिर हैव बीन का इस्तेमाल होगा। और लेकिन आई के साथ भी हैव बीन का इस्तेमाल ही होता है। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आईएनजी के साथ। मसलन मैं, वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट ही हैज़ बिन रीडिंग, वर्ब रीड आ गया प्लस आईएनजी। ही हैज़ बिन रीडिंग बुक, हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया सुबह से। अब ये जो से है ना, इसका तर्जमा हम करना है या फार से या सिंस से। अब यहाँ देखना कि फार इस्तेमाल होगा या सिंस इस्तेमाल होगा। वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बिन रीडिंग दी बुक। अब हमने देखना कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। सुबह से हमें ये मालूम है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, इसका मतलब अब उसका अभी काम उसका जारी है। उसके ये बात किस वक्त हो रही है, मतलब सुबह मैंने कह दिया,
अगर तो मैं दोपहर को बोल रहा हूँ तो हो सकता है 4 घंटे पहले सुबह थी। अगर ये बात शाम को हुई है तो फिर हो सकता है 10 घंटे पहले सुबह थी। मतलब इसके हमें पीरियड का नहीं पता, ये बात किस वक्त हुई है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, ये फ़िक्रे में मेंशन नहीं है। तो इसके पीरियड का हमें नहीं पता, इसके दौरानिए का हमें नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि उसने ये काम सुबह शुरू किया था। अब सुबह को कितनी देर हो गया, 2 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं या 14 घंटे हो गए, ये हमें मालूम नहीं है। जब आपको उसका पीरियड, उसका दौरानिया मालूम ना हो तो वहाँ हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। तो फिर हम क्या होगा, ही हैज़ बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अगर यही फिक्रा हो कि वो 4 घंटों से किताब पढ़ रहा है, अब इसमें 4 घंटे हमारे पास स्पेकुलेटेड टाइम है, पीरियड है, दौरानिया है। जब हमें किसी दौरानिए का पता हो, पीरियड का पता हो कि इतना है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। फिर क्या होगा, ही हैज़ बिन रीडिंग द बुक फॉर 4 आवर्स। वो 4 घंटों से किताब पढ़ रहा है। यहाँ हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम आ गया जिसमें दौरानिया हमारे पास मौजूद है, हमें पता है कि इतना अरसा हो गया। यहाँ हमें पता नहीं है कि कितना अरसा हो गया। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारे पास वक्त का स्केल है, जिससे हम वक्त को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, वो सेकंड से शुरू होता है। नीनो सेकंड, सेकंड से शुरू होता है और ये चलता है सेंचुरीज, डिकेड तक एंड सो ऑन। सेंचुरी आप कह लें, सेंचुरीज तक। किसी भी फिक्रे में जब टाइम का तज़किरा आए, वहाँ सेकंड से लेके सेंचुरी तक कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। मसलन वो 2 सेकंड से काम कर रहा है, 1 सेकंड के बाद मिनट आ जाएगा, मिनट के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद डे आ जाएगा, डे के बाद वीक आ जाएगा, वीक के बाद मंथ आ जाएगा, मंथ के बाद ईयर आ जाएगा, ईयर के बाद डिकेड आ जाएगा, फिर सेंचुरी आ जाएगी। मतलब ये वो सारे हमारे हैं जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। जब जितने भी मैंने बोले सेकंड से लेकर सेंचुरी तक कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो आइए अब हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब, इन फ़िक्रात को हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए कि ये फ़िक्रे किस तरह ट्रांसलेट होने हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। ये अब हम चलते हैं इस टेंस के फ़िक्रों को ट्रांसलेट किस तरह करना है। आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव बिन, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और ING। आई हैव बिन प्लेइंग, मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ। अब ये दूध वाला पिछले 4 माह से दूध फराहम कर रहा है, इसमें टाइम आ गया। दिस मिल्कमैन, सब्जेक्ट है ये, हैज़ बिन सप्लाइंग, फराहम करना, प्रोवाइड करना, देना, इसकी इंग्लिश होती है
सप्लाइंग मिल्क। अब इसमें टाइम है, इसमें आपने या फॉर का इस्तेमाल करना है या सिंस का इस्तेमाल करना है। 4 माह ये एक पीरियड है, पीरियड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। फिर फॉर द लास्ट, पिछले 4 मंथ्स। कितनी सी बात। इस तरह अगला फिक्रा आ जाता है कि हम सुबह से मैच खेल रहे हैं। वही के साथ हैव इस्तेमाल होगा। वी हैव बिन प्लेइंग मैच। सुबह से, अब इसमें पीरियड नहीं दिया गया, एक पॉइंट दिया गया है कि यहाँ से कोई काम शुरू हुआ था, ये काम शुरू हुआ था सुबह से। अब क्या टाइम है, कितना अरसा हो गया है, हमें मालूम नहीं है। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि कोई चीज़ इस वक्त से शुरू हुई थी, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। अब वी हैव बिन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इसी तरह ही हमारा अगला फिक्रा आ जाएगा। वो इस फैक्ट्री में 5 साल से काम, तुम इस स्कूल में पढ़ाते रहे हो। यू हैव बिन टीचिंग इन दिस स्कूल बस। वो इस फैक्ट्री में 5 साल से काम कर रहा है। वेरी सिंपल। ही हैज़ बिन, काम कर रहा है, वर्किंग इन दिस फैक्ट्री 5 साल से। अब हमारे पास ये एक पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक पीरियड है 5 साल का। पीरियड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 5 years। अब हम इसके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वेरी इजी। नेगेटिव में जस्ट आपने नॉट का इस्तेमाल करना है बिन के बाद, और वो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। मैं फुटबॉल नहीं खेलता रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल। जस्ट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल कर दें, आपका फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़, और लिहाजा आपने हैव या हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल कर देना, बाकी फिक्रा उसी तरह ही रहना है। ये दूध वाला पिछले 4 माह से दूध फराहम नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हम ये फिक्रा पॉजिटिव सूरत में हम पहले कर भी चुके हैं, दोबारा ऐसे नेगेटिव में भी कर देते हैं, सिर्फ नॉट के इजाफे से। दिस मिल्कमैन हैज़ नॉट बिन सप्लाइंग मिल्क। 4 माह से पीरियड है। फॉर दी लास्ट, पिछले
लास्ट 4 months। इसी तरह आगे आ जाता है, हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं। We have not been playing match since morning। इसी तरह हम अगला फिक्रा देखते हैं। वो इस फैक्ट्री में 5 साल से काम नहीं कर रहा है। करेंगे he has not been working in this factory पिछले 5 साल से for 5 years। इसी तरह हम आगे चलते हैं। सवालिया फिक्रे, सवालिया जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना, जिस तरह बाकी आप टेंसेस के साथ कर रहे हैं। तो इसमें भी सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हैज़ या है, वो बाकी फिक्रे की तरतीब वही रहेगी। आइए देखते हैं। हैव आई बिन प्लेइंग फुटबॉल हैव आई बिन प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है? हैज़ ही बिन प्लेइंग हैज़ ही बिन रीडिंग पिछले 2 घंटों से हमारे पास ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर द लास्ट 2 hours सिंपल। मैं फुटबॉल कहाँ खेलता रहा हूँ, कोई कौन क्यों कैसे वाले फिक्रे। तो ये भी जस्ट आपने उसी तरह कौन कहाँ क्यों का तर्जुमा करके आपने फिक्रे के शुरू में रख देना है और हैव से भी पहले, तो बाकी फिक्रा उसी तरह ही रहेगा जिस तरह बाकी सवाल ही आप करते हैं। तो आइएगा कहाँ की इंग्लिश, वेयर हैव आई बिन प्लेइंग फुटबॉल। वो 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा है? वेयर हैज़ ही बिन रीडिंग फॉर 2 hours सुबह से मैच कौन खेल रहा है? जस्ट उसी तरह हु हैज़, हु सिंगल है, इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल।
who has been playing मैच, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड नहीं है, इतना पता है कि सुबह मैच शुरू हुआ था, उसे कौन कह रहा है? मैच सिंस मॉर्निंग, MING। वो इस फैक्ट्री में 5 साल से कैसे काम कर रहा है? How has he been working in this factory for 5 years? उम्मीद है कि आपको इस टेंस की भी मुकम्मल समझ आ गई होगी, और अगर कोई कमी बेशी हो तो हमें इन्फॉर्म करना है ताकि हम उसको दूर कर सकें। यहाँ कहीं अगर आपको समझ नहीं आई तो इसी लेक्चर को दोबारा सुनिए।